एक पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बड़ा दिफाई मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत एक मुल्क के खिलाफ जारहियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत तस्वुर होगी। स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दस्तखत किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं ने वफूद की मौजूदगी में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात किए। दिफाई मुआहिदे का मुश्तरका इलामिया जारी। मुआहिदे का मकसद किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना और दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाना है। मुआहिदा दोनों मुल्कों की सलामती बढ़ाने के मुश्तरका अज़्म का अक्कास है। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने वफ़द के पुरतपाक इस्तकबाल और फराख दिली से मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। कतर के ऊपर हमले के बाद जो एक थ्रेट जो है वो पोज हुआ है, तो उसके बाद ये सभी के दिल में ये बात है। ये मुआहदा कि पाकिस्तान के लिए इसके बहुत बड़े मानी है। ये पूरी कौम, हुकूमत, सभी जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है और हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा दिन। कतर पर इसराइली हमले के बाद एक थ्रेट सामने आया। ऐसा मुआहिदा नागुज़ीर था। सऊदी अरब के साथ मुआहिदा आगाज़ है, इसमें दीगर ममालिक भी शामिल होंगे। सऊदी अरब के साथ मुआहिदा बहुत अहमियत रखता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, सऊदी अरब में मुक़द्दस मकामात हैं, पूरी उम्मत दिफा के लिए तैयार है। मार्का हक की कामयाबी ने पाकिस्तान को वो मकाम दिया कि ममालिक भरोसा कर सकते हैं। पाकिस्तान पर जारहियत को सऊदी अरब पर जारहियत समझना बहुत अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर वज़रा शरीक। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। सऊदी वली अहद की पाकिस्तान को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। रियाज़ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में शाही दीवान में इस्तकबालिया तकरीब। कसर यमामा पहुँचने पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सऊदी नेशनल गार्ड्स ने शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में शानदार इस्तकबाल। पाक सऊदिया ताल्लुकात में नई जहद। वज़ीर आज़म का तैयारा सऊदी फ़ज़ा में दाखिल हुआ तो F-15 लड़ाका तैयारों ने हसार में लेकर इस्तकबाल किया। तैयारे रियाज़ के किंग खालिद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर लैंडिंग तक वज़ीर आज़म के साथ रहे। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल पर कॉकपिट में माइक के जरिए सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। रियाज़ एयरपोर्ट पर भी वज़ीर आज़म को शानदार अंदाज में खुश आमदीद कहा गया। सऊदी फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। 21 तोपों की सलामी भी पेश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब से बरतानिया रवाना होंगे। 2 रोज़ क़याम के दौरान बरतानवी आला हुकाम से अहम मुलाकात मुतवक्के। 21 सितंबर को वज़ीर आज़म अमरीका रवाना होंगे। 22 सितंबर को फ़लस्तीन पर सरबरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुतवक्के। शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत करेंगे। जनरल असम्बली से वज़ीर आज़म का खिताब 26 सितंबर को तय। एशिया कप में पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को हराकर सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। यूएई को 41 रन से शिकस्त। दुबई में यूएई 147 रन के ताकुब में 105 रन पर ढेर। इब्रार, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 9 विकेटों पर 146 रन बनाए। फखर जमान की 50, शाहीन आफरीदी की 14 गेंदों पर 29 रन की जारहाना इनिंग्स मैच के हीरो करार। पाकिस्तान और भारत की टीमें इतवार को सुपर 4 के मैच में टकराएंगी। आईसीसी ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए। पीसीबी ने अपना मौक़िफ़ मनवा लिया। मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने माफ़ी मांग ली।
एंडी पाइक्रॉफ्ट ने कप्तान सलमान अली आगा, हेड कोच माइक हेसन और टीम मैनेजर से मिलकर माजरत की। वाकये को गलत फहमी का नतीजा करार दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, आईसीसी ने पाक भारत मैच में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर इंक्वायरी की यकीन दहानी कराई है। क्रिकेट और सियासत एक साथ नहीं चल सकती। पाकिस्तान की इज्जत इसी तरह रखी गई जिस तरह कौम तवक्को कर रही थी। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने एशिया कप के पाक भारत मैच में टॉस के वक्त सलमान आगा को हाथ मिलाने से मना कर दिया था। भारत की कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी में सहूलतकारी की थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने एशिया कप में खेलना पाइक्रॉफ्ट की माफी से मशरूत कर दिया था। क्रिकेट का ड्रामाई दिन, दुबई से लाहौर तक टेंशन। पीसीबी मौकफ पर डटा रहा, पाइक्रॉफ्ट को हटाओ या उससे माफी मंगवाओ। आईसीसी में इजलास के बाद इजलास हुआ। टीम बस होटल के बाहर खिलाड़ियों के इंतजार में खड़ी रही। लॉबी में खिलाड़ी पीसीबी के सिग्नल के मुंतजिर रहे। डेडलॉक बरकरार रहा। आमिर मीर ने आकर बताया, पाकिस्तान और यूएई का मैच 1 घंटा आगे बढ़ा दिया। चेयरमैन पीसीबी की हिदायत पर टीम भी स्टेडियम के लिए रवाना हुई। पाकिस्तान मौकफ पर डटा रहा, अपना मौकफ मनवाकर ही मैदान में उतरा। एंडी पाइक्रॉफ्ट खास जब भी कोई भारतीय मैच होता है उनके वो फेवरेट परमानेंट फिक्सर है। 90 टाइम्स इंडिया के मैच में वो मैच रेफरी रहे हैं। बहुत ही एक ब्लेटेंट किस्म की चीज है। ये चीज ऐसी नहीं आनी चाहिए सामने, क्योंकि ये एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है। एंडी पाइक्रॉफ्ट भारत के फेवरेट मैच रेफरी हैं। भारत के 90 मैचों में रेफरी रहे हैं। साबिक चेयरमैन रमीज राजा ने निशानदेही कर दी। मोहसिन नकवी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान और क्रिकेट की फतह हुई है। ऐसा जज्बाती फैसला नहीं किया जिससे क्रिकेट को नुकसान हो। साबिक चेयरमैन नजम सेठी ने कहा, क्रिकेट की जीत हुई है, हमें खेल को जारी रखना चाहिए। हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया और माफी को कबूल कर लिया। सीपैक का दूसरा मरहला पाकिस्तान के लिए तरक्की का नया बाब होगा। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन के नतायज इंतहाई मुस्बत रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, सीपैक के फेज 2 में सनअती तरक्की, ज़राअत और ग्रीन एनर्जी पर तवज्जो होगी। पाकिस्तान और चीन अवामी सतह पर तरक्की के समरात समेटेंगे। आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए कसीरुल-जहती ताउन नागुज़ीर है। चीन का ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव दुरुस्त वक्त पर आया है। पंजाब तारीख के सबसे बड़े सैलाब से लड़ रहा है। 3 दरिया बुरी तरह बिखर गए थे। लोगों को बरवक्त ना निकालते तो बहुत बड़ी तबाही होती। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीराबाद में तकरीब से खिताब। मरीम नवाज ने कहा, एक एक वज़ीर कई रातों से नहीं सोया। आपकी वज़ीर आला भी मैदान में हैं, आप मुतासरीन की बहाली तक आराम से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी रकूम का भी ऐलान किया। घर के लिए 10 लाख, मवेशी बह जाने पर 50,000 और किसान को 20,000 फी एकड़ इमदाद देने का ऐलान किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सैलाब ज़दगान की खबरगिरी के लिए बहावलपुर पहुंच गईं। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए, मुतासरीन में चेक तकसीम किए, मुतासरीन खवातीन को तसल्ली दी, मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। पंजाब के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। लियाकतपुर के मोजा टब्बी झलन के ख़ानदान मिंचन बंद पर मौजूद हैं। कहते हैं, खेमे मिलने ना ही खाना मिला। आरिफ वाला के सैलाब मुतासरीन की ज़मीनों और घरों की बहाली के लिए हुकूमत से मदद की अपील। अल्लाह ताला का शुक्र है, जो पीक थी फ्लड की गुड्डू बराज से, वो अब रिडक्शन शुरू हो गई है। इस वक्त सक्खर बराज पे पीक है। आज के दिन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहाँ पे भी रिडक्शन शुरू हो जाएगी। गुड्डू से लेके सक्खर तक जो बड़े वल्नरेबल पॉइंट्स थे, आपने भी सुने होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो बंद सेफ है। सिंध में सैलाब की तबाही टल गई। वज़ीर आला ने खुशखबरी सुना दी। मुराद अली शाह ने बताया, गुड्डू बैराज पर पानी की सतह कम है। सक्खर बैराज पर भी आज के बाद जोर कम हो जाएगा। पानी डाउनस्ट्रीम कोटरी की तरफ जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा, किसानों को खत्म नहीं कर सकते, ज़राई टैक्स पर नजरसानी करना होगी। किसानों के लिए अगले हफ्ते पैकेज का ऐलान करेंगे। सिंध में सैलाब से कच्चे के कई देहात ज़ेर-ए-आब। नौशहर फिरोज में पानी आबादी में दाखिल। गांव गुलाम नबी बरोही और में कई फुट पानी जमा। फसलें भी डूब गई।
पंजाब हुकूमत की होम डिपार्टमेंट ने नोटिस भेज दिया है कि आप इमरान खान का जो ट्रायल है वो वीडियो लिंक पे करेंगे। लॉयर्स इस वक्त बड़े कंसर्न ये थे कि जब ट्रायल चल रहा होता है उनको वक्तन वक्तन इमरान खान अपने क्लाइंट से रात को मुशावरत करनी पड़ती है और यही तरीक़ाकार है। जीएचक्यू हमला केस में इस्तगासा के 2 गवाहान कल तलब। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को वीडियो लिंक के इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत। अलीमा खानम कहती हैं पंजाब हुकूमत के होम डिपार्टमेंट ने नोटिस में कहा है कि बानी का ट्रायल वीडियो लिंक के जरिए करेंगे। इस पर वकला के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्हें ट्रायल के दौरान मौक़िल से मुशावरत करना होती है। ये चाहते हैं बानी जेल में और वकला अदालत में हों। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में 60 से ज़ायद कैंप मौजूद हैं। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना था कि दहशतगर्द अफगान सरजमीन को सरहद पार दरअंदाजी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दाइश, TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड और दीगर गिरोह अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही हैं। पाकिस्तान और IAEA के दरमियान जौहरी ताउन के कंट्री प्रोग्राम फ्रेमवर्क पर दस्तखत। नया कंट्री प्रोग्राम फ्रेमवर्क सन 2026 से 2031 तक नाफिजुल-अमल होगा। ये पाकिस्तान का IAEA के साथ 5वां प्रोग्राम है। मुआहदे पर चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन डॉक्टर राजा अली रजा अनवर और IAEA की जानिब से डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने दस्तखत किए। और पाकिस्तानी गोल्डन बॉय अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने तीसरी बारी में 85.28 मीटर की थ्रो की। अरशद नदीम के क्वालिफाई करने पर आबाई इलाके मियां चन्नू में जश्न, गांव वालों ने ढोल की थाप पर रक्स किया। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ग्रुप ने, ग्रुप बी ने नीरज चोपड़ा ग्रुप ने ग्रुप ए से क्वालिफाई कर लिया। जैवलिन थ्रो का फाइनल राउंड आज होगा।